नमस्कार, स्वागत है सभी का। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं। हेल्थ के खास कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे क्या है ग्लूकोमा। हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में से एक होती है आंख, और अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो छोटी सी परेशानी जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है। लेकिन लोग आंखों की सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। यही वजह है कि नजरअंदाज की गई छोटी सी परेशानी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक बीमारी ग्लूकोमा के बारे में। हाल के दशकों में जीवन शैली और आहार की गड़बड़ी के कारण आंखों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पिछले कुछ वर्षों में आंखों की जो बीमारियां सबसे तेजी से बढ़ी है, ग्लूकोमा उन्हीं में से एक है। ग्लूकोमा को 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अंधेपन का प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में भी इस गंभीर समस्या को देखा गया है। क्या है ग्लूकोमा, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसके बचाव, इन्हीं सब के बारे में हम आज के खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे लिए मेहमान भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। तो आपको बताएंगे कि हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मेहमान जुड़ के डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, और डॉक्टर विनीता रमनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दोनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर रश्मि वर्मा के साथ। रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ग्लूकोमा क्या होती है बीमारी की, पहले की आसान शब्दों में जनता समझ सके इसे, और इससे बचाव कैसे करे आसान शब्दों में। जी देखिए, हेलो जी देखिए, ग्लाउकोमा को अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो इसे काला मोतिया कहते हैं। जैसे मोतियाबिंद हम बात करते हैं, लोग आम भाषा में इसे काला मोतिया कहते हैं। और ये आंखों की रोशनी जाने का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। दो खास तरीके के होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा और दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जब ओपन एंगल ग्लाउकोमा की बात करते हैं तो लोगों को जो विजुअल लॉस है वो बहुत लंबे समय में होता है। तो शुरुआती दौर में लोगों को इससे रिलेटेड परेशानी या सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है। जबकि हम बात करते हैं एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के बारे में, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर सही समय पर हमने एक्शन नहीं लिया, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, तो आंखों की रोशनी सदैव चली जा सकती है। ऐसी कंडीशन में किसी भी वजह से आंखों का प्रेशर यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व पे दबाव पड़ता है और सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में खासकर आंखों में दर्द रहना या धुंधलापन आना या चक्कर आना, घबराहट होना, ये सारी सिम्टम्स बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। जी, अंधेपन का शिकार बना सकती है बीमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लूकोमा जो है वो बढ़ता है। लेकिन कहाँ से पता चलता है कि शुरुआती लक्षण है इसके, कैसे कोई व्यक्ति समझ पाए कि हाँ वो इस बीमारी से ग्रसित है। जी देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, विजुअल लॉस मतलब आंखों में धुंधलापन आना, आंखों की रोशनी कम होना या डिमिन्यूएशन विजन मतलब आंखों की रोशनी समय के साथ निरंतर कम होती जा रही है, ये शुरुआती दौर का सिम्टम है। खासकर एज जो 40 साल और उससे ऊपर के लोग हैं, कईयों लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब भी वो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास यानी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेगुलरली अपना आई चेकअप कराते रहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में इस बीमारी का पता नहीं चलता है। जब बहुत ही एडवांस स्टेज में ये बीमारी पहुंच जाती है, जब हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है, तब बीमारी का पता चलता है और उसके बाद जब हम इलाज कराते हैं तो पूरे रिजल्ट भी नहीं मिलते। तो यही मैं बताना चाहूंगी, यदि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी उम्र के साथ नजर कम हो रही है तो लापरवाही बिल्कुल मत करिए। हो सकता है ये ग्लाउकोमा के कारण हो रही है, आप तुरंत आंखों के डॉक्टर से जरूर मिलिए। जी, हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रमनानी भी बनी हुई हैं। विनीता, आपसे बात करेंगे कि आप जो है रोज इस तरह के पेशेंट देखते होंगे, ग्लूकोमा के पेशेंट देखते होंगे, किस एज कैटेगरी के आपके पास ज्यादा पेशेंट आते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ बंसल हॉस्पिटल से, और मैं ग्लाउकोमा एक्सपर्ट हूं। और जो ये ग्लाउकोमा की बीमारी है, ये उम्र से बढ़ती हुई बीमारी है। 60 साल के बाद के मरीजों को ये आमतौर पर देखी जाती है, पर कुछ अनुवांशिक कारणों से जिसमें आंखों की बनावट में चेंजेस होते हैं, जिसे एंगल क्लोजर कहते हैं, उसमें ये बीमारी अर्ली एज पे भी आ सकती है। इसलिए 40 साल के बाद हर किसी को अपनी आंखों का प्रेशर चेकअप कराना चाहिए।
दूसरी, ये बीमारी कई बार चोट के बाद भी कम उम्र में आ सकती है, तो इसलिए अगर आंखों में चोट है तो भी ग्लोकोमा का अंदेशा बढ़ जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वाले मरीज या जो मरीज लगातार स्टेरॉइड का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, जैसे वो स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं चमड़ी की बीमारी के लिए या इनहेलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अस्थमा के लिए, या फिर किसी तरीके की स्टेरॉइड की गोली या इंजेक्शन ले रहे हैं, जी। तो उन्हें ये ग्लूकोमा होने के चांसेस हैं। ग्लूकोमा जो है ऑप्टिक नर्व को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है, तो क्या उसके सिम्टम्स दिखते हैं जिससे जो मरीज है वो पहचान पाए कि हाँ उसको ये बीमारी जो है वो पकड़ चुकी है? कैसे, कौन से सिम्टम्स मेजरली देखे जाते हैं? धीरे धीरे करके मरीज अपनी रोशनी खो लेता है। इसको हम पेनलेस रिडक्शन इन विजन कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि उनको साइड से नहीं दिख रहा है, वो कई बार गाड़ी चलाते समय टकरा जाते हैं, या फिर कई बार उनको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। रात में रंगीन गोले दिखते हैं लाइट के चारों तरफ, सिर में दर्द और आंख में दर्द हो सकता है। जी डॉक्टर, कुछ केसेस में अगर हम देखेंगे तो क्या बीमारी जेनेटिक भी होती है? अगर किसी पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ये बीमारी हो तो क्या फिर बच्चे में बीमारी आ सकती है? बिल्कुल, ये हेरिडिटरी या जेनेटिक होती है और 7 से 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं अगर किसी को फैमिली मेंबर को घर में है, जैसे सिबलिंग, जैसे कि आपके भाई बहन को है या फिर आपके पेरेंट्स को है, तो 7 से 10 गुना ज्यादा रिस्क होती है। इसलिए अगर फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो दूसरे मेंबर्स को भी आई टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है। रश्मि जी हमारे साथ बनी हुई है। रश्मि मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जनरल फिजिशियन है, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो भी आपके पास आते हैं, नॉर्मल आई साइट कभी प्रॉब्लम कर जाती है उनकी, या फिर वो खुद से मेडिकेशन ले लेते हैं, किसी तरह का आई ड्रॉप ले ले या मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से भी ये बीमारी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। जैसा कि अभी मैडम ने भी बताया कि स्टेरॉइड एक बहुत ही कॉमनली यूज करी जाने वाली दवा है। एस्थमा हो, सीओपीडी हो या बहुत सारी और ऐसी कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है जिसमें स्टेरॉइड का यूज होता है। एक्चुअली यूज नहीं कहेंगे इसे, हम यूज कहेंगे। तो स्टेरॉइड एक बहुत ही खतरनाक दवा है जो हमारे शरीर पे, हम आंखें नहीं, हम और बाकी सारी चीजों की बात करें, हड्डियों पे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। यदि आप अपनी मर्जी से ये दवा ले रहे हैं तो ये आपके शरीर पर डेफिनेटली दुष्प्रभाव लाएगी। मैं बताना चाहूंगी, देखिए सिंपल सी चीज है, ग्लाउकोमा को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नदी नाला होता है और उसमें पानी बहता है, किसी भी कारणवश, चाहे वो आपकी आगे जो है कोई ब्लॉकेज हो जाए तो पीछे प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वही सेम चीज ग्लाउकोमा में होती है। ट्रैबिकुलर मेशवर्क होता है हमारे आईज में, जो कि कॉन्टिन्यूसली जो हमारी आंख में पानी बनता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और उसके फ्लो में हेल्प करता है। किसी भी कारणवश यदि ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी होगा तो आंखों में प्रेशर यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो मेरा कहना ये है कि यदि आप कोई भी दवा लेते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर का सुझाव जरूर लें, अपने मन मुताबिक दवाएं ना करें। बिल्कुल, आंखों में असामान्य रूप से पड़ने वाले दबाव के कारण भी ये समस्या जो है ग्लूकोमा ये बढ़ सकती है। हम जो डेली लाइफ फॉलो करते हैं उस पे कौन से ऐसे काम है जो मेजरली इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से काम है, या फिर जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा देर तक बैठना, फोन ज्यादा समय तक चलाना, ऐसे कौन से ज्यादा और काम हो सकते हैं जो इसकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेंगे? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन यानी मोबाइल, लार्ज स्क्रीन यानी टीवी या लैपटॉप या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी आंखों पे दबाव डालते हैं और डेफिनेटली बहुत ओवर यूज नहीं होना चाहिए। बट मैं कुछ और चीजों का खासकर हमारी लाइफस्टाइल के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। एक्सरसाइज लोग शुरुआती दौर में स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लेबर करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम प्रेशर डालें और जल्दी से जल्दी पतले हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज हमेशा ग्रेडेड फॉर्म में होना चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए, स्टेमिना धीरे धीरे बिल्डअप होना चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर में एकदम से कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके बहुत फायदा पाएंगे, हर तरीके से ये नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट आपकी आंखों पे भी जोर पड़ता है और ग्लाउकोमा प्रेसिपिटेट होने की एक कारण ये भी होता है। इसके अलावा यदि आप लंबे समय तक स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपने आई प्रोटेक्टिव मेजर्स को जरूर यूज करिए, ये आपकी आंखों को लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। जी
हमारे साथ डॉक्टर विनीता रमनानी तो बनी हुई है। विनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। अब हमने जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में जाना था कि हाँ जेनेटिक भी हो सकती है, बट अगर ये बीमारी मेजरली तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है, अगर ये बीमारी किसी कम उम्र के लोगों को होती है तो कैसे बचाव करें, कि कौन सी मेन आप सुझाव देंगे कि हाँ ये बीमारी जो है कम उम्र के लोगों को ना हो? सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लाकोमा है तो प्लीज आप अपना समय रहते आई टेस्ट कराएं, क्योंकि हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ लोगों में हम प्रेशर पीएम करके भी ये बचा सकते हैं ग्लाकोमा को आगे बढ़ने से। अगर चोट वाला पेशेंट है तो उसमें हम एंटी ग्लाकोमा ड्रॉप्स दे सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स को अगर जरूरत पड़ती है तो समय रहते सर्जरी करके हम अंधेपन से बचा सकते हैं। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो बहुत सारा पानी पीने से, सुबह उठ के अगर आपने 5-7 गिलास पानी पी लिया तो भी वो आपकी आंखों के प्रेशर को बढ़ा सकता है। अगर आपने शीर्षासन किया हुआ है लंबे समय तक तो वो भी आपके आई के प्रेशर को बढ़ाएगा। और नेक टाइट, अगर आपने दिल के चारों तरफ कुछ भी बहुत सारी टाइट चीज पहन रखी है वो आपकी आंखों के प्रेशर को दबाता है। इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली जरूरी है। इसको हम बे आवाज हमलावर कहते हैं। तो इसका जो पहचान है वो सिर्फ नॉर्मल रूटीन चेकअप के दौरान रहती है। हम सबको 40 साल के बाद पढ़ने का चश्मा लगता है। अगर हम वो चश्मे की जांच डॉक्टर से करवाएं और उस समय हम अपने प्रेशर की और देखने वाली नस की जांच करवाएं तो संभवतः हम अपने ग्लाकोमा को बहुत अर्ली टाइम में पहचान कर उसको रोक सकेंगे। जी विनीता जी, आंखों की एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि हाँ आई की भी कोई एक्सरसाइज होता है, बिकॉज यूर आई स्पेशलिस्ट। कैसी वो एक्सरसाइज होती है आई की एक्सरसाइज जो इस ग्लूकोमा से आपको बचा सकती है? ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपको ग्लाकोमा से बचा सकती है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपनी सालाना आंखों की जांच और सिम्टम्स को इग्नोर न करना। और अगर डॉक्टर ने बहुत अर्ली स्टेज में आपको रूटीन चेकअप के दौरान ग्लाकोमा को पहचान लिया है तो प्लीज आप उसे इग्नोर ना करें। कई लोगों को क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये एसिम्टोमेटिक बीमारी है, इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, तो पेशेंट्स को लगता है कि हमें जब कोई परेशानी नहीं है तो हम दवाई क्यों डालें। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर के द्वारा दर्शाए गए जो निर्देशन होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, वो समय रहते इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो दवाइयाँ हम फालतू ही डाल रहे हैं, हमें इस दवाइयों की जरूरत भी नहीं है, और डॉक्टर हमें ग्लाकोमा बोल रहा है, हमें तो दर्द भी नहीं है। तो ये पेनलेस डिजीज है, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस हो जाएगी और इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मतलब अगर आपने एक बार रोशनी खो दी तो फिर बाद में इलाज से वो रोशनी वापस नहीं आएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सालाना जांच करवाएं और समय रहते बीमारी की पहचान कर दवाइयों का उपयोग करें। हमारी आंखें 24 जितनी देर हम जगते हैं सुबह से रात तक लगातार काम करती है, तो हमें अलग से आंखों के लिए कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक स्वस्थ जीवन शैली, नॉर्मल दिनचर्या जिसमें एक नॉर्मल डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन सालाना चेकअप हो, उससे हम अपनी काफी सारी बीमारियों को पहचान कर समय रहते उनका इलाज कर सकते हैं। जी, अगर डॉक्टर बात करें डाइट की, क्योंकि आप कह रही है जांच कराना ऑब्वियसली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिजिशियन से आप कंसल्ट करें वो इम्पॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज करें वो इम्पॉर्टेंट है, बट डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो डाइट कौन सी ले, अगर कोई ग्लूकोमा से पीड़ित है या फिर ग्लूकोमा से नहीं भी पीड़ित है तो किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, डाइट का हमारे स्वस्थ शरीर से बहुत संबंध है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में ग्लाकोमा होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो अगर कोई पेशेंट इरेगुलर लाइफस्टाइल जी रहा है और उसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनको न केवल शरीर के दूसरे अंगों में पर आंखों पे भी प्रभाव पड़ने के नुकसान आ सकते हैं। इसलिए वो एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिसमें कि इनकी बीपी और शुगर कंट्रोल रहे, वो एक्सेसिव मीठा नहीं खाएं, सॉल्ट का रेगुलेशन ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में जरूरी है। और क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है इसलिए एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन हैं तो वो हमें लेना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, कलर्ड पपाया, मैंगो और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनका हमें
जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो फिर वो रिकवर नहीं होगी, इसलिए इंजरी से भी हमें बचना है। स्पेशली बच्चों में मैंने देखा है कि फटाका इंजरी लग जाती है और वो पेरेंट्स उनकी समय रहते टेस्ट नहीं करवाते हैं और वो कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि समय पे उनका इलाज नहीं हुआ। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट और सालाना चेकअप, और अगर कोई चोट हो, आंख में कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। जी, रश्मि वर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा देखते हैं कि जब अभी कोरोना चल रहा है तो कोई ना कोई नई बीमारी पकड़ ही रहती है, आफ्टर कोविड इफेक्ट में भी नजर आते हैं कुछ ना कुछ, तो लोग इस चीज से भी डरते हैं कि अब कोविड की वजह से हमें कोई नई बीमारी ना हो जाए, तो क्या ग्लूकोमा के सिम्टम्स कोविड पेशेंट में भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हमारे अभी तक के डिस्कशन में ये चीज सामने आई कि मेडिकेशन, खासकर स्टीरॉइड तो बहुत बड़ा कल्प्रिट एजेंट है जो कि ग्लाउकोमा करवा सकता है। तो हमें ये पता है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 पीक देख चुके हैं कोविड की, कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाते हैं या जिन्हें ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, जिनका सैचुरेशन फॉल करता है लगातार, ऐसे पेशेंट को हमको शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड भी देना पड़ता है एंटीवायरल दवाओं के साथ। ये पेशेंट की जान बचाने के लिए है। तो मेरा कहना ये, ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें हमें पता है कि हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, पहली बात बहुत ही कॉशियसली आप स्टेरॉइड का यूज करिए। आप डॉक्टर से सुझाव लीजिए कि जरूरत है आपको या नहीं है। ऑन द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल आप ये मत लीजिए। मेरा सुझाव है कि फार्मासिस्ट वगैरह को भी एकदम स्ट्रिक्ट हिदायत होनी चाहिए कि ये दवाएं अपने मुताबिक उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना अलाउ की जाए। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड चलाया गया है तो अगेन हमें पता है कि ये बीमारी धीरे धीरे अपना असर दिखाती है, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो आप डेफिनेटली कराएं। उसको आप अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप का पार्ट समझ के फॉलो करिए। और डेफिनेटली जैसे आप अपने बाकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसी तरह अपना एक कंप्लीट आई चेकअप भी जरूर कराते रहिए। खासकर 40 इयर्स एंड अबव के लोगों को मैं बोलना चाहूंगी। एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कैफीन। बार बार इस चीज का मैं डिस्कशन में जरूर इंक्लूड करती हूँ कि कैफीन मतलब चाय, नॉर्मल भाषा में जब हम बात करते हैं चाय कॉफी, इसका अधिक इस्तेमाल हर तरीके से घातक है। अगेन हमारी आंखों की भी जब मैं बात करती हूँ तो कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट, मेरा सुझाव ये है कि बच्चे खासकर इसको अवॉइड करें। इवन बढ़ती उम्र में लोग थोड़ी थोड़ी देर पे चाय बना बना के पीते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है, इसका सेवन कम से कम करिए। विटामिन में विटामिन ए, सी और ई, ये ऐसे विटामिन है जो हमारी आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये फ्रूट्स में, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो इनका अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए और हम अपनी आंख को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, अगर देखें तो हाँ, कोरोना पेशेंट नहीं, बट ऐसे कौन से पहले से बीमारी से पीड़ित कोई इंसान हो जिसमें ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर पेशेंट हो तो उनमें मोस्टली बीमारी उनको घेरी लेती है, तो ऐसे कौन से बीमारी से पीड़ित पहले अगर व्यक्ति हो तो उसमें ग्लूकोमा होने का खतरा ज्यादा रहता है डॉक्टर? देखिए, सेकेंडरी ग्लाउकोमा एक कंडीशन होती है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा जनरली जिनको कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद पहले से है, उन लोगों में ये बीमारी होने का डर ज्यादा रहता है। इसके अलावा डायबिटीज, जो लोगों को डायबिटीज है उनकी आंखों पे असर आना बहुत ही स्वाभाविक है। सिर्फ ग्लाउकोमा नहीं, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। उम्र के साथ यदि लंबे समय से डायबिटीज रहता है और शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो ऐसी व्यक्ति की आंख पे बहुत डेफिनेटली डायबिटीज के दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। बीपी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ा रहना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को ग्लाउकोमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसके अलावा झटके की बीमारी, सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी, ये भी एक, हालांकि बहुत ही नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, बट ये भी डेफिनेटली एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को ग्लाउकोमा हो सकता है। ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ग्लाउकोमा डेवलप हो सकता है। जी, डॉक्टर विनीता रमनानी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर, अगर आपसे जानना चाहे तो अभी हमने डिस्कस किया था डाइट में क्या इंक्लूड करें, कुछ ऐसी चीजें भी है कि जो डाइट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, जो पेशेंट के लिए जो है वो नुकसानदायक हो सकती है अगर वो ग्लूकोमा से पीड़ित है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट ग्लाउकोमा से पीड़ित है तो उनको एक्सेसिव वाटर का सेवन नहीं करना है। मतलब एट अ टाइम
5-7 ग्लास पानी के एक साथ नहीं पीना है, क्योंकि वो आपके एक्वस ह्यूमर को सडनली बढ़ा देता है और प्रेशर हाई हो सकता है। उनको शीर्षासन नहीं करना है। और जिन लोगों को माइनस चश्मे का नंबर लगा हुआ है, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, अगर मोटा चश्मे का नंबर है तो वो अपने आंखों का प्रेशर चेक कराएं। कई बार डॉक्टर आपको मना करता है कि आप एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन नहीं करें, और जैसे कि अभी डॉक्टर रश्मि ने भी बताया कि कैफीन, वैसे ही कई सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे टोपिरामाइड नामक दवाई है, उससे भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है। कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, उनसे भी आंखों का दबाव बढ़ता है। तो अगर कोई पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह से दवाई खा रहा है तो उन्हें अपनी आंखों की रेगुलर जांच कराना चाहिए। कई बार मोतिया बिंदु के ऑपरेशन के अलावा अगर रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि रेटिना के ऑपरेशन के बाद ऑयल आंखों के अंदर डाला जाता है, तो उस ऑयल की वजह से भी आंखों का दबाव बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी आंखों की बनावट की वजह से होती है, और सेकेंडरी जो आप कह रहे हैं वो हमारी दिनचर्या, खान पान और हमारी शारीरिक बीमारियों की वजह से होती है। तो हमें सेकेंडरी ग्लोकोमा को समय रहते पहचान कर जो उसका कॉज है, जैसे कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखों में सूजन हो गई, यूवीआइटिस हो गया, या आंखों में चोट लग गई, तो भी हाई प्रेशर हो सकता है। तो ये जो सेकेंडरी ग्लोकोमा के जो वेरिएंट हैं उनको हम प्राइमरी डिजीज, यानी कि जैसे यूवीआइटिस है तो यूवीआइटिस का ट्रीटमेंट करके हम ग्लोकोमा की रोकथाम कर सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी आंखों का प्रेशर चेक कराएं। जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 10 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, और वो ब्लड प्रेशर जैसे ही एक टोनोमीट्री मशीन से नापा जाता है। और अगर 21 से बढ़ा हुआ प्रेशर आंखों की नस के ऊपर दबाव डाल रहा है तो कुछ नस में और फील्ड्स में चेंजेस होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्लोकोमा में कई बार 30% अंडर डायग्नोसिस होता है, 30% ओवर डायग्नोसिस होता है। तो जब ये तीनों चीजें आपस में रहती है, बढ़ा हुआ प्रेशर, देखने वाली नस में कमजोरी और फील्ड में कमजोरी, जब ये तीनों रहेंगे तभी हम किसी पेशेंट को ग्लोकोमा लेबल करेंगे। क्योंकि ग्लोकोमा एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, तो आप उसको इरेशनली डायग्नोज नहीं कर सकते। अगर एक बार आपको ग्लोकोमा की बीमारी है तो आपको ढंग से इलाज करवाना जरूरी है, नहीं तो ये अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकती है। जी डॉक्टर, आप बता रहे थे कि सिम्टम्स अगर आंख सूज रही है, क्या कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स ना हो और फिर भी पेशेंट ग्लोकोमा से पीड़ित हो? 90% पेशेंट्स में शुरुआती कोई भी ग्लोकोमा के लक्षण नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, ये बेआवाज हमलावर है रोशनी का, तो ये धीरे धीरे साइड से आपकी रोशनी को कम करता है और अंत में वो बीच की रोशनी लेता है। तो जब वो बीच की रोशनी खत्म होती है तब पेशेंट्स को समझ में आता है कि अरे हमारी रोशनी कम हो रही है या हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। वरना ज्यादा करके मरीजों को इस बीमारी का पता उनकी रेगुलर सालाना जांच के दौरान चलता है, या फिर वो किसी और तकलीफ की वजह से डॉक्टर के चेंबर में आए हैं, जैसे कि उनको चश्मे का नंबर है या उनकी आंखों में लालिमा या रूखापन है। क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है तो शुरुआती लक्षण न होने की वजह से मिस होती है। तो सही समय पर सही जांच करके सही इलाज से हम आंखों को अंधत्व से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों डॉक्टर के हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए वक्त निकालकर। डॉक्टर विनीता रमनानी नेत्रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रश्मि वर्मा जनरल फिजिशियन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेल्थ के खास कार्यक्रम में आज चर्चा कर रहे थे ग्लूकोमा की। आंख की बीमारी है, अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो खुद से दवाई ना ले, सीधे डॉक्टर के पास जाए, चेकअप कराएं, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।